हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सोशो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के बीए सिक्स्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। नेम ऑफ द पेपर इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 से लेके 1991 एडी। स्टूडेंट्स, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो यहीं पे आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हो। सिलेबस के वीडियो भी यहीं मिल जाएंगे। सबसे पहले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इम्पीरियलिज्म? एंड नेक्स्ट इज़ व्हाई वाज अफ्रीका कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट बिफोर 19th सेंचुरी? यहाँ 19th आना है। एंड नेक्स्ट इज़, ये हम ठीक कर ही देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मेजर कंट्रीज इन ट्रिपल एंटिटी। एंड नेक्स्ट इज 4 prominent leaders in Peace Paris Conference, 4 scholars in Russian history. Dr. Sunset Yen. What do you mean by Kuomintang KMT? Meiji Restoration, 4 universities in Japan, immediate causes of Great Depression. And next is, what is Herbert Moratorium? Who was Hitler? 2 aims of NATO and ATO. इसका मीनिंग डेफिनेशंस बतानी है। What is the Marshall Plan? What do you mean by Cold War? And tell the 2 Portuguese colonies in Africa. When was Anglo-Russian Convention come into existence and who was foreign minister of Russian at that time? How much fine was levied on Germany in Peace Paris Conference? Bloody Sunday. Who was Yuan Shikai? 2 effects of 1949 revolution in China and New Deal policy. What do you mean by Nazism? Stormtrooper. Immediate causes of World War II. In which year League of Nations was established? Who was Cesar Rockets? Immediate cause of World War I. 4 scholars is Russian history. What was Kuomintang? 2 prominent leaders in China. When was the Treaty of Shimonoseki signed? What was Dawes Plan? 3 principles of New Deal. Meaning of fascism. 2 effects of World War II. 2 aims of SEATO. What was Warsaw Pact? स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने करने हैं, कितने पेपर में आएंगे, इसके लिए आप सिलेबस का वीडियो देख सकते हो। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हर एक यूनिट में से 2 पूछे जाएंगे और एक का आपने आंसर देना होगा। सबसे पहले है एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस, प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कांग्रेस ऑफ बर्लिन। एंड नेक्स्ट इज डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस ऑफ 1882 एंड ऑल्सो डिस्कस ट्रिपल एंटेंटे। And second unit is under the division of Europe into 2 blocks. Explain the causes of World War I. And next is discuss causes of the First World War. And next is describe Russian Revolution of 1917. And then discuss the causes and effect of World War I. And then explain Russian Revolution in 1917. ये क्वेश्चन आंसर सेम है, वहाँ डिस्क्राइब करने को बोला है, यहाँ एक्सप्लेन करने को बोला है, तो इसका आंसर सेम ही है। इसी तरह से मोल्ड करके पेपर में क्वेश्चन डाले जाते हैं। एंड नेक्स्ट है, यहाँ भी डिस्क्राइब रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 AD, ये क्वेश्चन सेम ही है इसमें। एंड नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन ट्रेटी ऑफ वर्साइल्स। एंड यूनिट 3 में है सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ 1949 एंड इट्स रिजल्ट्स ऑफ चाइना। एंड देन एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ न्यू डील बाय रूजवेल्ट. And then Meiji Restoration and Modernization in Japan. And then discuss the circumstances leading to the Great Depression of 1929. And next is how did it affect USA and principal countries of Europe. And then circumstances leading to the revolution of 1911 AD and its result in China. And discuss the reforms during Meiji era in Japan. And 4th unit है डिस्कस द फासिज्म अंडर मुसोलिनी इन इटली
And next is, what do you understand by fascism? How did Mussolini establish fascism dictatorship in Italy? And then discuss post-war foundation and the rise of unipolar world. And then discuss the Nazism under Hitler in Germany. Students, इस लास्ट यूनिट 4th यूनिट में एक लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन की जगह पे मैप का क्वेश्चन होगा। आपकी चॉइस है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन करो चाहे मैप का क्वेश्चन करो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जब करते हो उसमें कुछ मार्क्स कट जाते हैं। अगर आप बिल्कुल सही मैप का क्वेश्चन करोगे तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके ये इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो इसमें ये प्लेसेस फिल करने के लिए बोला जा सकता है। और on the outline map of the Punjab, show the following places and write explanatory note on any 4. 5 प्लेसेस फिल करने को बोलेंगे और 4 के ऊपर आपने एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है। ये प्लेसेस इस तरह से हो सकती हैं, ये सभी की तैयारी कर लेना। जिनेवा, वाशिंगटन, टोक्यो, वर्साइल्स, कॉन्स्टेंटिनोपल, पकिंग, बीजिंग, मैंचूरिया, नैनकिंग, फ्रैंकफर्ट, जोसनबर्ग, कैरो, जेरूसलम, नागासाकी, वारसा, स्टैलिनग्राड। स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आप देख सकते हो। अगर कोई और ज़रूरत है तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।